एनाबेल की घटनाओं के कई साल बीत चुके थे। वॉरेन्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका घर अब वॉरेन ओकल्ट म्यूजियम बन चुका था, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक और श्रापित वस्तुएं रखी गई थीं। एक नई केयरटेकर, एम्मा कॉलिंस, जो 28 साल की एक रिसर्चर थी, वहां काम करने आती है। उसे केवल एक ही चेतावनी दी जाती है, सब कुछ देख लेना, लेकिन किसी भी वस्तु को छूना मत। रात को जब म्यूजियम बंद होता है, एम्मा को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एमा, ओपन द डोर। वह टॉर्च लेकर आगे बढ़ती है और देखती है एनाबेल के शीशे वाले केस में दरार पड़ चुकी है। वह सोचती है कि शायद किसी विजिटर ने नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन जब वह रात को घर लौटती है, तो उसे कार की पिछली सीट के शीशे में कुछ दिखता है। एनाबेल वहीं बैठी होती है, मुस्कुराती हुई। अगली कुछ रातों में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। म्यूजियम के पुराने टेप अपने आप चलने लगते हैं, जिनमें लोरेन वॉरेन की आवाज आती है। वह एक माध्यम है, वह औरों को अपने साथ लाती है। कभी चीजें अपने आप हिलने लगती, कभी ताले खुल जाते, और हर रात एक बच्ची की आवाज सुनाई देती, प्लीज हेल्प मी, आई एम इनसाइड द डॉल। जिज्ञासा में एक रात एम्मा वह केस खोल देती है। अंदर से ठंडी हवा और काला धुआं निकलता है। तभी एक छोटी लड़की का भूत सामने आता है, जो रोते हुए कहता है, थैंक यू फॉर फ्रीइंग मी। लेकिन वह सच में कोई बच्ची नहीं थी। वह था माल्थुस डीमन, जो अब एम्मा के शरीर में प्रवेश कर चुका था। अब एम्मा धीरे धीरे बदलने लगती है। उसके हाथों पर खरोंचें आने लगती हैं, उसकी आंखें कभी कभी काली पड़ जाती हैं, और वह एम्मा से बातें करने लगती है। एक रात सुरक्षा कैमरे की फुटेज में दिखता है, एम्मा एनाबेल को गोद में लेकर लोरी गा रही है, और पीछे रखे सभी श्रापित ऑब्जेक्ट्स अपने आप हिल रहे हैं। अगले दिन कुछ विजिटर्स म्यूजियम आते हैं, और तभी एनाबेल अपने आप हिलने लगती है। लाइट्स टिमटिमाती हैं, और एक आदमी हवा में उछल जाता है। सब लोग डरकर भाग जाते हैं, बस एम्मा रह जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, उसे नजरअंदाज किया जाना पसंद नहीं। एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ डॉक्टर, एड्रियन होल्ट, वॉरेन म्यूजियम का निरीक्षण करने आता है। वह कहता है, एनाबेल अब केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक दूसरी दुनिया का दरवाजा बन चुकी है। वह एम्मा से मिलता है, लेकिन अब एम्मा वैसी नहीं रही। उसके पीछे एनाबेल बैठी होती है, कमरे में धीमी सी डरावनी धुन बज रही होती है, डॉ। होल्ट देखता है कि एम्मा के शरीर पर कुछ प्राचीन चिन्ह, सिंबल बने हैं, जो वही हैं जो एनाबेल क्रिएशन के फार्म हाउस में मिले थे। वह समझ जाता है माल्थस डीमन ने एम्मा को अपना वाहक वेसल बना लिया है। अब अगर एनाबेल को नष्ट किया गया, तो वह आत्मा सीधे मानव दुनिया में प्रवेश कर जाएगी। रात के 3 बजे पूरे म्यूजियम के शीशे वाले केस टूट जाते हैं। हॉन्टेड ब्राइड, सैमुराई आर्मर, फेरीमैन, गोस्ट, सब एक साथ जाग उठते हैं। डॉ। होल्ट और एम्मा के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू होता है। दीवारों पर लिखा आता है, द डेविल नेवर स्लीप्स। एम्मा का शरीर हवा में उठता है। एनाबेल उसके पैरों के नीचे बैठी होती है, और दैत्य की काली धुंध उसके अंदर घुस जाती है। डॉ। होल्ट बाइबल उठाता है, लेकिन उसके हाथ जलने लगते हैं। दीमुन हंसता है, तुम उस चीज को नहीं मिटा सकते जो अमर है। एक वरिष्ठ पादरी, फादर मार्कस, म्यूजियम पहुंचता है, पवित्र जल और क्रॉस लेकर। वह एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, मंत्रोच्चारण, मोमबत्तियां बुझना, और हवा में घना अंधेरा छा जाना। एनाबेल हवा में घूमने लगती है, और एम्मा चिल्लाती है, यू कांट सेव मी। फादर मार्कस चिल्लाता है, तुम एम्मा नहीं हो, उसकी आत्मा को छोड़ दो। पूरा म्यूजियम हिलने लगता है, और एक तेज प्रकाश पूरे कमरे को ढक लेता है। एम्मा बेहोश होकर गिर जाती है। एनाबेल वापस अपने केस में चली जाती है, लेकिन केस पर लिखा आता है, सी यू सून। एक साल बाद एक छोटी लड़की लिली अपना जन्मदिन मनाती है। वह एक गिफ्ट बॉक्स खोलती है। अंदर एक पुरानी पोर्सलिन डॉल रखी होती है, नीली ड्रेस, गाल पर वही दरार। कैमरा धीरे धीरे डॉल के चेहरे पर झूम करता है, और पीछे से एम्मा की आवाज सुनाई देती है, उसे एक नया दोस्त मिल गया है।